तो 20 साल पहले जो वादा किया था जरा इन बीजेपी वालों से पूछो उसका क्या हुआ, कितनी नौकरियां दी। तो शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के जो पहले वादे हैं उनको पूरा करने के लिए 20 साल कम लग रहे हैं। तो ये जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने किया है वो ये अगले 100 साल के लिए बनाया गया। लेकिन एक चीज पूरे देश का युवा जानता है, पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत को, भारत माता को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा सबसे आकर्षक वादों में से एक है। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा भी एनडीए ने किया है। एनडीए के संकल्प पत्र पर तमाम पार्टियों के रिएक्शन आए हैं। कांग्रेस ने सीधा सवाल पूछा है कि एनडीए के जो पुराने वादे हैं क्या 20 साल के उनके शासन में भी पूरे नहीं हो पाए। एनडीए को मैनिफेस्टो जारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, और जो 20 साल पहले वादा बीजेपी ने किया था आज तक वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। खासकर बिहार के सभी युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं कि जो 20 साल पहले जो वादा किया था जरा इन बीजेपी वालों से पूछो उसका क्या हुआ, कितनी नौकरियां दी। रिकॉर्ड तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। कितनी बेरोजगारी बिहार में कर दी कि यहाँ के लोगों ने पलायन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा युवा बिहार छोड़ के चले गए रोजगार ढूंढने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के जो पहले वादे हैं उनको पूरा करने के लिए 20 साल कम लग रहे हैं। तो ये जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने किया है वो ये अगले 100 साल के लिए बनाया गया। आरजेडी कांग्रेस किसको बर्बाद कर रही है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक चीज पूरे देश का युवा जानता है, पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत को, भारत माता को बर्बाद कर रहे हैं। भारत माता के जो देश के पुत्र हैं, जो देश की पुत्रियां हैं, जो युवा हैं, उनको बेरोजगार कर रहे हैं। भारत माता के जो नागरिक हैं उनको महंगाई की, टैक्स की मार दे रहे हैं। तो मोदी जी सबसे ज्यादा बर्बाद अब भारत माता को और भारत के जो नागरिक हैं उनको कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये प्रधानमंत्री की बातों का विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो जो वादे किए थे, वादे करके प्रधानमंत्री बने थे। तो अमित शाह भी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के वादे नहीं जुमले थे। तो ये खुद ही अपने वादों को जुमले करते हैं। तो प्रधानमंत्री पे तो विश्वास किसी का है नहीं है। और यहां तक बात है मारपीट की या फिर कुछ करने की, तो वो तो कानून है, और कानून सही हाथों में है तो सबको न्याय मिलता है। और कानून जब गुंडों के हाथों में है, बीजेपी जैसे, तो ऐसे ही अपराध होते हैं जैसे बिहार में हो रहे। तो अगर करप्शन किसी ने की है तो उनको जेल में डालो। अगर करप्शन की है जेल में डालो। अगर जेल में नहीं डाले इसका मतलब मोदी जी खुद बिक गए या फिर मोदी जी कमजोर हैं। अगर मोदी जी मान रहे हैं कि ऑपोजिशन के दोनों नेता जो हैं जिनको मोदी जी टारगेट कर रहे हैं, अगर उन्होंने सच में करप्शन किया तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। मोदी जी में इतना दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, कमजोर है, या फिर मोदी जी खुद करप्ट हैं, पैसा खाकर कार्रवाई नहीं करना चाहते। दोनों ही चीजों में फेलियर नरेंद्र मोदी जी का है। अगर कोई करप्ट होता तो वो भी जेल में डाला होता। मोदी जी ने इतना प्यार नहीं करते। जो बेकसूर हैं, बेकसूर अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनको भी 6-6 महीने, 7-7 महीने जेल में डाला है। तो इनके खिलाफ कुछ भी मिल गया होता तो अभी तक मोदी जी ने छोड़ा होता। जाहिर है कांग्रेस ने जो सवाल उठाए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रोजगार देने और अपराध घटाने जैसे वादे अब कोई भी पार्टी करे उस पर जनता सहज भरोसा नहीं कर पाती। फिर भी कम बुरा कौन को चुनना जनता की मजबूरी है। देखना है इस बार जनता की इस मजबूरी का फायदा किसे मिलता है। तब तक आप देखते रहिए India.com।